हमारे अपने विपक्ष पे। हमारे विपक्ष ने जैसे कसम खा ली है, मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष का मतलब विरोध नहीं, विपक्ष का मतलब विकल्प है। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष ये होता है कि हम मोदी से नाराज हुए तो हमने नेता विपक्ष जो है हमने कहा भाई अब हम आपको वोट देंगे, आपसे नाराज हुए तो क्या फलां को वोट देंगे। इसको कहते हैं विकल्प, ऑल्टरनेटिव। इन्होंने कहा नहीं, विकल्प नहीं बनना, हमें सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना है। अच्छा, तो अब क्या हुआ? आपने देखा कि साहब वो बेसेंट साहब का एक आ गया फरमान कि हमने भारत को 30 दिन की मोहलत दे दी है रूसी तेल खरीदने की। 30 दिन की मोहलत दे दी रूसी तेल खरीदने की। अब बस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, संजय सिंह, फलाने ढिकाने, मीडिया, राजदीप सरदेसाई, सरेंडर सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। कोई दूसरा आदमी तुमको हिम्मत कैसे पड़ी तुमको देने का? वो कौन होते हैं तुमको अधिकार देने वाले? कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। आप देखिए कितना ही पोस्ट आने शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। और नरेंद्र मोदी को आपने कांग्रेचुलेशन इंडिया, अवर फॉरेन पॉलिसी नाउ कम्स विद 30 डेज ऑफ अमेरिकन अप्रूवल। यानी हमारे ऊपर 30 दिन का हमें अमेरिका से वो लेना पड़ता है परमिशन, हमारी सोवर्निटी सोल्ड, यानी कि हमारी संप्रभुता हमने बेच दी। भैया ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल में जैसे उन्होंने जो प्लेन्स 3 गिरे, 4 गिरे, 5 गिरे, 8 गिरे, 12 तक पहुंच गए, उसी तरह एक दर्जन बार उन्होंने बयान दिया है कि मोदी और भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कई बार आपने उनका बयान, कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने पिछले 1 साल में ये बयान दिया है। देखिए आप, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि इंडिया विल नॉट बाय ऑयल, रशियन ऑयल। तो अब ये तो देखिए इनका बेसेंट का इस तरह का बयान है। ये पहले कहते रहे हैं कि, कहने के बाद भी कहते रहे हैं कि भारत डंके की चोट पे खरीद रहा है और यूरोप उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा है, इसलिए भारत खरीद रहा है। ट्रंप क्या कहते रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। लगातार कहते रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप कि भारत जो है अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, मेरी मोदी से बात हो गई, मेरी मोदी से बात हो गई, अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई तुम्हारी? लेट मी शो यू। तो आप इस बात को 1000 बार कह चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूं। इंडियन एक्सप्रेस, जो कि मोदी सरकार से बहुत एंटी रहता है, आप उसका देखें क्या कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि आज भी, ये फरवरी की बात है, ये आप सोचिए पिछले 6 दिन पहले की बात है, कि आज भी हम रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? डंके की चोट पे खरीद रहे हैं। और तो और एक और आपको देखा होगा, जो आरफा खानम शेरवानी जिसमें काम करती है, जिसकी एडिटर है वायर, वायर क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। वायर कह रहा है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल, गेट्स डिस्काउंट अमिड ट्रम्प्स वार्निंग। यानी ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं और भारत तेल खरीद रहा है, ये वायर कह रहा है। लेकिन आपको कहना है, आप कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, उसका कोई क्या ही किया जाए। अच्छी खबर बल्कि एक ये दूसरी आ गई। अब ये इनको साहब हर चीज में विरोध करना, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। अच्छी खबर ये जो बात हुई थी कि पुतिन ने कहा था, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पुतिन ने कहा था कि आपको गैस तेल मिलता रहेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बंदे ने अपना वादा ऐसे पूरा किया कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम देखने को आता है। भारत ने कहा यार हम लोग को तेल कम पड़ रहा है, हमने सब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह ब्लॉक हो गया है, आ नहीं रहा है। तो भैया सिंगापुर और इंडोनेशिया जो तेल जा रहा था, ट्रंप ने वो शिप घुमा के कर दिया, चलो पहले जाओ, पहले भारत को दो जाके, उनको ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, रशियन ऑयल टैंकर्स रीराउट टू इंडिया डिस्पाइट यूएस टैरिफ थ्रेट्स, ब्लूमबर्ग। ये पुतिन सॉरी, देखिए फिर देखिए दूसरा भी देखिए। एज मिडिल ईस्ट शिपिंग हॉल्ट्स, रशियन ऑयल टैंकर्स एब्रप्टली चेंज कोर्स टू इंडिया। यानी कि जब मिडिल ईस्ट से शिपिंग नहीं हो रही है, तो रूसी के तेल जो टैंकर हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल के जा रहे थे, सिंगापुर जाना था, जापान पहुंच गए, चीन, तो जा रहे थे सिंगापुर से चले आए भारत। ये होती है दोस्ती, ये वो दोस्ती है जो हमारी पिछले 80 साल की दोस्ती, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इट वॉज रियली टचिंग।